सभी पत्रकार बंधुओं का नमो बुद्धाय, जय भीम, जो कि मेरी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो मेरे साथ में आप बीती हुई है और मेरे साथ में और मेरे परिवार के साथ में जो आप बीती हुई है, जो घटना घटी हुई है, काफ़ी घृणित घटना घटी है। घटना इस प्रकार से है कि जहाँ पे जिस स्थान पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मेरा रेजिडेंस है, वो मनुवादी एक रेजिडेंस है, जो कि मैं पहला एक ऐसा दलित पत्रकार हूँ जहाँ पे उनको एक दलित पत्रकार रहने का उनके नज़रिए में काफ़ी गुनाहगार माना जाता है, क्योंकि बार बार टिप्पणी होती रही है और ये टिप्पणी लगभग 1.5 सालों से मैं झेलता आ रहा हूँ। मेरे ऊपर ये ऐसी भद्र टिप्पणियाँ होती रही कि ये तो पत्रकार है, ये वो भी एक दलित पत्रकार है, ये हमारे मोहल्ले में क्या करेगा। तो ये इन सब तमाम बातों को लेकर के काफ़ी दिनों से ये रंजिश बनी रही है। और ऐसी ही एक घटना 6 तारीख में हुई है, जो कि मेरे परिवार के ऊपर हमला हो गया, और वो भी हमारे जड़ के जो पड़ोस है उन्होंने हमला कर दिया, वो भी कह करके एक संयोजित तरीके से कह करके कि हम तुझे मारेंगे, तेरे परिवार को भी मारेंगे। तो ये मामला हम उस दिन 6 तारीख वाले दिन 3.5 घंटे तक हम अपने आप को, अपने बच्चों को सेव करके घर में बंद रहे। उसके बाद मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 2:30 बजे का उसका टाइमिंग था। तो मैं 2:15 बजे के करीब मैं अपने घर से मैं बाहर निकल रहा था। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, ऑटो सामने मैं बैठा। उसके बाद मेरे बच्चे घर से बाहर आए सिर्फ बाय बाय करने के लिए। वो जैसे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, वही जिन्होंने मुझे धमकाए थे, मेरे परिवार को मारने की जो धमकी दे रहे थे, वो तुरंत घर से बाहर निकलते हैं, मेरे बीवी बच्चों पे वो धावा बोल देते हैं, यानी अटैक कर देते हैं। मैं उस समय ऑटो में बैठ चुका था। जैसे वो ऑटो चलने वाला था, मेरे कानों में बहुत तेज़ से चीख सुनाई दी। वो मेरी बेटी की थी, बड़ी बिटिया बहुत ज़ोर से चिल्लाई, मेरे वाइफ बहुत ज़ोर से चिल्लाई, मेरे बच्चे सारे रोने लग गए थे। मैं तुरंत सुना, ऑटो वाले को रुकवाया, वहीं पे मैं उतरा हूँ और बच्चों को बचाने के लिए मैं जैसे भगा उनकी तरफ, वैसे ही वो मेरे ऊपर भी पथराव शुरू कर देते हैं। तो पहले तो मेरे बीवी का जो हमारे पड़ोस में जो 2 लड़के, जवान लड़के, वो उन्होंने मेरे बीवी का हाथ पकड़ा हुआ था, और जो महिलाएं थी पड़ोस की, वो मेरे बीवी को और मेरे बच्चों को लात घूंसों से पीट रही थी। तो मुझे मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था कि ये मंजर देख करके, क्योंकि अब से पहले मेरे साथ में कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ था। तो वो देखते हुए मैं जैसे उनकी तरफ मैं भागा। जब भागा तो वो उनको लगा कि अब ये हमारे ऊपर बढ़ रहा है, तो वो उन्होंने अपने पत्थर और ईंट अपने हाथ में ले करके उठा करके वो मेरे ऊपर करने लगे। मैं तुरंत अपने जेब से मोबाइल निकाला, वीडियो बनाने लग गया। जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही वो महिलाएं उन लड़कों को पीछे कर देती हैं, धकेल देती है। जब मैं वीडियो पूरी तरह बनाने लग गया, तो वो फिर मेरे मोबाइल को छीन के बार बार फेंक रही हैं, फिर ईंट उठा रही है मेरे ऊपर, बरसात कर रही है, ईंटों के पत्थरों की बरसात करनी है, दोनों मतलब पड़ोसी मिल करके। ये सब देखते हुए जैसे मेरी बीवी, मेरे बच्चे फ्री होते हैं उनके हाथों से, उनके चुंगल से, वो तुरंत अपने घर में जाते हैं, क्योंकि ये सब वारदात मेरे घर के जस्ट सामने ही हो रहा था। फ्री होते ही वो घर के अंदर जाती हैं, अपने आप को सेव करती हैं, बच्चों को सेव करती हैं। मैं इधर दौड़ते हुए थाने पहुंचता हूं। हर्ष विहार मेरा थाना लगता है, और उसी हर्ष विहार कॉलोनी में मैं रहता हूं। मेरे घर से महज 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर की दूरी पर हर्ष विहार थाना पड़ता है। वो वहाँ पे जा कर के तुरंत मैं सारी घटनाओं से अवगत करवाता हूँ। वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे वो सुनते हैं, वो हेड वहाँ के हर्ष विहार के थाने के जो हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल 2 मेरे साथ में आते हैं घर में। मेरे बच्चों को सेफ तरीके से वो थाने तक लेकर के आते हैं। मेरी वाइफ भी साथ में जाती है मेरे साथ में। इतने में वो पक्ष, जो विरोधी पक्ष थे, वो थाने में मौजूद होता है। मौजूद होने के बाद
इधर सारे ऑफिसर्स हमारी बातें सुनते हैं कि क्या क्या बात हुई थी, वो सारी मैंने सारी आप बीती मेरी वाइफ ने रखी और मेरे साथ में जो हुआ वो मैंने रखा। उसके बाद मेरी वाइफ जो अपने ही लेटर हेड पे, जो कि मैं यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी का मैं एक संपादक भी हूँ, उसका लेटर हेड था, उसको निकाल करके मेरी वाइफ ने उस पर अपनी सारी घटनाएं से अवगत कराने के लिए वो सारी लिख रही थी, कंप्लेंट लिख रही थी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं होने दिया, यह कह करके कि आपका मामला काफ़ी गंभीर मामला है, ये मामला थाने तक नहीं रहेगा, ये मामला काफ़ी ऊपर तक जाएगा, यानी कोर्ट तक जाएगा। यह कह करके कि आप बैठे, आप सेफ रहें। उस समय मैं और मेरी बड़ी बिटिया को चोट आई थी, मेरे वाइफ को चोट आई थी। हम दर्द के मारे काफ़ी कर्रा रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चीख रहे कि हमें दर्द हो रहा है और प्लीज़ हमें फ़र्स्ट एड या कुछ पेन किलर हमें प्रोवाइड किया जाए कि ताकि हमें उस दर्द से निजात हो और आगे की जो भी चीज़ें हैं वो बाद में होती रहेगी। पहले हमें चोट लगी है, मगर पुलिस वालों के तरफ से ये भी नहीं रहा कि वो हमारी एमएलसी कराए या मेडिकल सुविधाएं हमारे ऊपर हमारे ऊपर मतलब कि प्रोवाइड कराए। ये सब सारा प्रकरण जैसे ही वो थाने में 10 से 15 मिनट होता है, इतने में एक हमारे राइट साइड में जो पड़ोसी रहती है, उसका नाम आशा है, उसके दोनों बच्चे आते हैं और वो बच्चे आकर के थाने में मेरे साथ में ज़बरदस्ती करने, मतलब मारने पीटने की धमकी, यानी मेरा कॉलर भी पकड़ लिए पुलिस वालों के सामने। पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पे मौजूद थे काफ़ी तादाद में। पुलिस वालों ने उस झड़प को सुना भी, देखा भी और उन्होंने बोला भी कि अगर हमारे सामने, वो भी थाने के परिसर में, तुम ऐसी ऐसी धमकी दे रहे हो तो पता नहीं बाद में और हमारे ना रहते हुए पहले भी कितना धमकियां दिया होगा। मैंने बिल्कुल जो भी सच्चाई थी वो मैंने व्यक्त किया कि ये सर मामला ये लगभग 1 साल से चलता आ रहा है, रंजिश का मामला, और रंजिश के पीछे यही कारण है कि मैं एक पत्रकार हूँ, वो भी एक दलित पत्रकार हूँ। सारी बातें उनकी सुनते हैं और हमारी सुनते हैं। मगर यहाँ पर मैं ये कह देना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक लापरवाही ये हुई है कि मेरी बातों को आगे नहीं बढ़ाया गया और मेरी कंप्लेंट एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और यहाँ पे कि ये कह करके कि आप लोगों के पास नोटिस आएगा, समन आएगा कोर्ट की तरफ से कि आप जाएंगे, कोर्ट में पेश होंगे और मामला को अगर आगे ले जाना चाहते हो तो आप आगे ले जाना, नहीं तो वहाँ पे क्लोज कर देना, यानी मीडिएशन सेल में डाल दिया गया। मगर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे दोनों पड़ोसियों से मुझे खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। उसमें अभी मैं घर पे जाता हूँ, कई दिनों के बाद मैं घर से, जब से घटना घटी है मैं घर में ही रहा हूँ बच्चों के साथ में, क्योंकि मारने पीटने की अभी भी धमकी आ रही है। तो मैं आप सबसे, मैं जितने हमारे पत्रकारगण हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प करें। और मैं दिल्ली पुलिस से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें मेरी हेल्प की जाए। और एक पत्रकार का जो काम होता है, घर से बाहर निकल करके लोगों की समस्याएं सुनता है और उसमें निजात दिलाता है, वही काम हम लोग करते हैं। प्लीज़ हम लोगों का साथ दें। बहुत बहुत साधुवाद।